इस बार के जो उपचुनाव होने जा रहे हैं वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सांसद रहे तेज प्रताप यादव ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। मैं करहेल की जनता और मैनपुरी की जनता का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का, नेताजी का हमेशा साथ दिया है। किन्हीं भी कठिन परिस्थितियों में या राजनीतिक कोई फैसला हुआ होगा, यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का हमेशा साथ दिया है। करहेल उपचुनाव में जो होने जा रहा है, ये वो विधानसभा है जहाँ की जनता समाजवादी पार्टी को हमेशा चुनती रही है। और इस बार के चुनाव में मैं कह सकता हूं कि पहले से ज्यादा समर्थन है। हर वर्ग के लोग साथ हैं, हर वर्ग के लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। परिणाम बहुत ऐतिहासिक होने वाला है करहेल विधानसभा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शंस में किसको लड़ाएं, कैसे पीडीए का मुकाबला करें। पीडीए से घबराए हुए वो बैठे हुए हैं। पहले तो कभी कभी सुन भी लेते थे उनके मुंह से पीडीए, लेकिन इधर जो पीडीए की ताकत या पीडीए के लोग इकट्ठे हुए, एकजुट हुए हैं, अब पीडीए कहना भी वो भूल गए हैं। और इसलिए भूल गए हैं कि पिछले जितने भी फैसले उनके हुए हैं और पूरा कार्यकाल उठा करके देख लें, सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा भेदभाव का शिकार अगर कोई हुआ है तो यही पीडीए परिवार के लोग हैं। मैं जानता हूं क्योंकि चैनल बहुत पेड होते हैं आजकल। जिस तरह से एक नई संस्कृति है, नई टेक्नोलॉजी के साथ प्रीपेड चलते हैं, प्रीपेड पोस्ट पेड। जब मैं देख रहा था तो चिंता चैनलों को इस बात की थी कि तेज प्रताप ने तिलक कितना बड़ा लगाया है। उन्हें विकास की चिंता नहीं है कि कन्नौज, मैनपुरी या आसपास के क्षेत्र में एटा या बगल के जिलों में कितना विकास किया, इसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की भी होगी कि कौन कौन बैठा था कुर्सी पर, कौन कौन तस्वीर में है। आज सवाल वही है जो पहले थे। महंगाई वैसे ही बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी वैसे ही बढ़ी है, और जिस रफ्तार से समाजवादियों ने विकास करना शुरू किया था, उस विकास को रोकने का काम किया इन्होंने। संविधान की लड़ाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसके तहत जो हक अधिकार मिलने चाहिए वो भी अभी अधूरे हैं। जो लड़ाई जीती लोकसभा में, उसमें थोड़ा बहुत रुके हैं भाजपाई, लेकिन अभी भी उनके फैसले ऐसे नहीं हैं जिससे कि सभी को न्याय मिल रहा हो। ये अपने आप को हर संस्था से ऊपर समझते हैं, इनके लिए कोई संस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने इशारे पे चला रहे हैं। ये सदस्यता कम कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा ज्यादा कर रहे हैं। इनकी जो सदस्यता चल रही है वो कम चल रही है, लेकिन जमीनों पे कब्जा ज्यादा चल रहा है। इतना भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट कभी नहीं होगी जितनी इनकी सरकार में होगी। बहराइच की घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहराइच जो कुछ हुआ है, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को,
उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। दो सीटें कांग्रेस को देने की बात चल रही अब है। भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर ले, पत्रकार साथी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अगर वो कोई सच्ची न्यूज चला दें तो फोन आ जाता है उनके पास। उनको बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज व्हाट्सएप पे मिलती है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज यही चलानी है जो व्हाट्सएप पे आई है। गरहेल की जनता के सामने किसी तरह का दुरुपयोग नहीं चलेगा। सामने से दुरुपयोग दिखाई देगा, लेकिन वही अधिकारी कहेंगे अरे जीत तो आप ही रहे हो, समर्थन आपका ही कर रहे हैं। अब जी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी नहीं खुश पाए हैं सीटों पर। अभी चाचा ने जो कहा वो ठीक कहा कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, ढूंढ रहे हैं। अध्यक्ष जी, करेल में डिप्टी सीएम आए हुए थे, वहाँ पर 69,000 जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है, उनको जेल भेजा गया डिप्टी सीएम के प्रोग्राम में। मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये किसी को न्याय नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी न्याय नहीं दे सकती। जो न्याय नहीं दे सकता वो सम्मान भी नहीं कर सकता। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई नाराजगी है, तो कम से कम उसकी बात सुननी चाहिए। ये जो सत्ता की ताकत से जो मुकदमे लगाए या जेल भेजा है या उनको परेशान किया जा रहा है, यही जनता है, इनका हिसाब किताब करेगी इस चुनाव में। ये सरकार जाने वाले लोगों की है। जनता इनको इस चुनाव में हरा करके विदाई का रास्ता खोल देगी। DAP खाद को लेकर मारामारी चल रही है, कहीं खाद नहीं है। और अभी मान लीजिए धान तैयार होने जा रहा है, क्या सरकार का इंतजाम है कि किसानों को सही कीमत दे देंगे? जिन लोगों ने कहा कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे, धान तैयार हो गया, क्या तैयारी है धान खरीदने की? किसानों को पराली जलाने से रोका सर एक सवाल है सर, इलेक्शन के ये दौरान पराली वाला बड़ा सवाल है। सरकार को किसान के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। सर एक जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी से कई बार आपको सूचनाएं मिलती हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से घटना हुई है। आज ही के अखबार में पढ़ा गया है और किसी अखबार में ये सूचना दी गई है कि सबसे ज्यादा घटनाएं जो आपके टेक्नोलॉजी के माध्यम से होती हैं वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही है। चाहे वो ATM से टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसा निकालना, किसी का कार्ड मिसयूज करना, इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। और AI आने के बाद बहुत सी चीजें बदल रही हैं। जर्मनी जैसा देश जो विकसित है वो अपने यहाँ कहता है कि अगर EVM इस्तेमाल होगी तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। तो जब जर्मनी जैसा देश जो दुनिया में बहुत आगे है, भारत से कई मामलों में बहुत आगे है, जब वो देश EVM के इस्तेमाल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है तो स्वाभाविक है कि उस पर सवाल खड़े होंगे, उंगली खड़ी होगी। देखिए अभी नामांकन करके आ ही रहे तेज प्रताप से, और यहाँ से जितना है ही करें। और बीजेपी के बारे में तो जानते हैं, अभी तक प्रत्याशी भी अभी नहीं जीता। अब ढूंढ रहे होंगे कहीं से। लेकिन तेज प्रताप सिंह और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीती और करहल से तो सबकी जमानत है। और तेज प्रताप बाहर ही हम दे दिए तुम्हें यार। शुभकामनाएं तेज प्रताप विधायक बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी भाजपा को उम्मीदवार उतारेगी नहीं, वो तो उतारेगी नहीं, काफी चर्चाएं थी कि बीजेपी 7 कैंडिडेट को लाएगी, लेकिन अभी तक जो चुनाव लड़ता है वो क्या इस सोच के चलता है कि हमारे सामने कौन सी बिरादरी का लड़ाई। वो तो पॉलिटिकल पार्टीज है, अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ाते हैं। हालांकि जब भी 7 के चुनाव हमारे यहाँ लड़ा है उसको हम ज़्यादा मार्जिन से,
हमें से इतिहास इस बात का गवाह है। एक मामले में जो अफजाल अंसारी हैं, उन्होंने नेताजी की तारीफ करते हुए कहा है कि जो अयोध्या में हुआ, उन्होंने ये फिक्र नहीं की सरकार हमारी रहेगी या नहीं जब मस्जिद को ढाया गया था। चलो बहुत पुरानी बातें हुई, ये चीज़ें कोई रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, बहराइच हिंसा को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? वो तो आप लोगों को देखना चाहिए, आप दिखा रहे हैं उसमें कहते कुछ नहीं। मीडिया ने देखा, मीडिया ने चलाया कि कैसे एक आदमी गया, छत पे चढ़ा, रेलिंग तोड़ दी, झंडा उसका उतारा, मालिक का, मकान मालिक का अपना झंडा लगा दिया, फिर किसने उसे मारा ये देखा किसी ने? वहाँ के लोगों को ये कहना है कि मारने वाला भी जो नीचे भीड़ थी उन्हीं वाले थी, अब वो मुसलमानों के साथ दंगा करने वाले भी आपने देखे, दंगाई सारे टेलीविजन के फुटेज पे हैं, कौन दंगा कर रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो पिट रहे हैं, इनके घर जल रहे हैं वही गिरफ्तार हो रहे हैं, जो दंगा कर रहे हैं, जला रहे हैं वही गिरफ्तार नहीं हो रहा है। कई उसमें ऐसे हिंदू परिवार हैं जिनके मकानों पे चस्पा कर दिया है कार्रवाई के लिए। अरे खाने के लिए कुछ भी करेंगे, जानते हो किस तरह की मानसिकता के लोग बैठे हो। प्रोफेसर साहब, रात लगातार जो सरकारी मशीनरी है यहाँ पर, और जहाँ एक मामूली से मुकदमे हैं, गुंडा एक्ट की कार्यवाही, जबरन उनको उठाया जा रहा है, जिला बदल किया जा रहा है। करहल विधानसभा मंगला मनु में कल एक व्यक्ति को जिला लगातार ये चल रहा है 6 महीने के लिए। ये तो हर चुनाव में बीजेपी यही करती है, क्योंकि उससे हमारे चुनाव कोई असर होने वाला नहीं। की सम्मानित जनता ने हमेशा अपना समर्थन और सहयोग पार्टी के साथ रखा है। इस चुनाव में अपना समर्थन पार्टी के साथ रहेगा। हम सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बनाने का काम करेंगे और कल से हम लोगों का चुनाव प्रचार भी चालू है और बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनाएगी।